Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9 subject SST Political Science. Chapter number 1. What is democracy? Why democracy? Part number 4. Topic is arguments against democracy. आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा डेमोक्रेसी वाला चैप्टर चल रहा था उसके 3 वीडियोज हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी के विपक्ष में कौन कौन से हमारे आर्गुमेंट्स हैं, तर्क हैं, हमारे कौन कौन से लॉजिक हैं। आज उन लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे, वे आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे जो एक हम कह सकते हैं कि डीमेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, कि ये डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स है। तो उसके विपक्ष में जो कौन कौन सा आर्गुमेंट्स है। नंबर 1, लीडर्स कीप चेंजिंग एंड इनस्टेबिलिटी। सबसे फर्स्ट जो हमारा आर्गुमेंट्स है अगेंस्ट डेमोक्रेसी में कि वे है हमारा कि लीडर्स कीप चेंजिंग। इसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी जो लीडर है जो लेता है वे स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है उसकी, वे इनस्टेबिलिटी है, अर्थात अस्थायी है। लीडर इज द टेम्परेरी, लीडर जो कैसा है, टेम्परेरी है। और साथ में पीपल को क्या पावर है कि अपने वोटिंग के माध्यम से उसको वे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर करंट में आपका कोई भी रूलर्स है, चाहे वे सीएम हो चाहे पीएम हो, आपका चाहिए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमएलए हो, एमपी हो, उनको चेंज करने का अधिकार है पॉपुलेशन को, पीपल को। वहां की जो पीपल है उसको चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर रेगुलर इलेक्शन होते हैं हर 5 इयर्स बाद में, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। इसलिए ये इसका क्या है, एक डीमेरिट्स है, ये इसका अगेंस्ट में एक आर्गुमेंट्स है कि लीडर्स कीप चेंजिंग, कि हम लीडर को चेंजिंग करने का अधिकार होता है, कि हम उसको बदल सकते हैं क्योंकि वे अस्थायी है, इनस्टेबिलिटी है, कोई परमानेंट नहीं है कि एक बार मान लीजिए कोई एमएलए एमपी बन गया कि वे सदा के लिए होगा, 5 साल के बाद उसको चेंज किया जा सकता है अगर वे जनता की ओपिनियन के अकॉर्डिंग वे वर्कआउट नहीं करता है, जनता का वेलफेयर का वर्क नहीं करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था नहीं चल पाती है। तो पीपल में ये पावर है डेमोक्रेसी के अंदर, तो उसको चेंज कर सकते हैं। ये इसका एक है। सेकंड, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कन्विक्शन, पावर प्ले। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ये बिल्कुल देखने वाला है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कन्विक्शन, कि डेमोक्रेसी के अंदर केवल एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। क्या है? एक पॉलिटिकल कन्विक्शन है। जो हमारे डेमोक्रेसी जो सिस्टम्स है, जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स का जो सिस्टम्स है, उसके अंदर केवल पॉलिटिकल कंपटीशन है, एक राजनीतिक प्रतिष्ठा है और एक पॉलिटिकल पावर्स का यूज किया जाता है, लेकिन उसमें मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है, एक दूसरे की यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखते हुए इलेक्शन में कि एक ही फैमिली से 2 व्यक्ति कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं इलेक्शन के अंदर। मान ले किसी का नते के अंदर ग्रैंडफादर लगता है या उसका अंकल लग रहा है और वे इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, और उसके पीछे उसका हो सकता है उसका नेफ्यू लग रहा है, उसका भतीजा है, या उसका एक सन के इक्वल है, वे खड़ा है। वे आपस में इलेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की बात को नहीं मानते, या कि ब्रदर आपस में इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसमें क्या है,
ओनली द पॉलिटिकल कंपटीशंस एंड पावर्स, उसमें केवल पॉलिटिकल कंपटीशंस है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, मॉरलिटी नहीं है उसमें, उसके अंदर मॉरलिटी नहीं है। इतना भी मेहनत नहीं है कि मेरे सामने वाला बड़ा है, एज में बड़ा है, मेरे कुछ नाते में रिलेशंस में कुछ बड़ा है, हमारे कुछ रिलेशन चंगे, वे नहीं है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के बिहाफ पर जो उसका एक फैमिली जो रिलेशंस होता है, जो रिलेशन भी उसके ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या हुआ, मोरलिटी कहाँ रही, मोरलिटी नहीं रही। यानी मोरलिटी देखने के लिए नहीं मिलती डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी के अंदर मोरलिटी का क्या होता है, एक अभाव पाया जाता है, एक कमी पाई जाती है, स्केर्सिटी होती है। लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन में केवल पॉलिटिकल पावर्स का यूज किया जाता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जो एक अच्छा शासन नहीं कह सकते, एक अच्छा शासन उसको हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी एक अच्छा है। क्यों? यहाँ पर तो मेजोरिटी है ही नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं, बिल्कुल केवल पॉलिटिकल कंपटीशन को ही आगे बढ़ाया जाता है, केवल पावर्स को अपने हैंड्स में लेकर व्यक्ति चाहता है कि हाँ मैं ही पावरफुल बन जाऊं, तो इसमें मॉरलिटी का बिल्कुल स्केर्सिटी में नहीं है। तो ये इसमें एक कमी है। क्लियर? नेक्स्ट, many people consulted and leads to the delay in a democracy, delay in democracy and consulted। थर्ड जो पॉइंट है हमारा डेमोक्रेसी के विपक्ष में जो हम तर्क कहते हैं वह कि मैनी पीपल्स कंसल्टेड, डेमोक्रेसी के अंदर ये उसका एक डीमेरिट्स है कि बहुत से लोग किसी भी पॉइंट के लिए बहुत से लोग कंसल्टेट करेंगे। अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक के अंदर बहुत से लोगों को उसको मीटिंग किया जाएगा, मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, वहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद में उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तब डिस्कशन करने के बाद में अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी ओपिनियंस होगी। अब उस ओपिनियन में किसकी माने किसकी नहीं माने, और जो बहुत से लोग जो मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो है वे डिसीजन लेंगे, वे सब लोगों को मानने होगा। तो इस प्रकार की प्रोसीजर के अंदर काफी एक लॉन्ग टाइम लग जाता है, लॉन्ग पीरियड हो जाता है। इसलिए कोई भी डिसीजन आता है तो डिसीजन क्या होता है, डिले हो जाते हैं। डिसीजन क्या हो जाते हैं, डिसीजन डिले हो जाते हैं, देरी से आते हैं। और डिसीजन डिले होने के कारण तो ये इसके कारण ही एक पर्सन को ऑन द स्पॉट हम कह सकते हैं कि उसको जो रिजल्ट है, उसका जो जजमेंट है, डिसीजन है, वे टाइम पर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये भी इसका डीमेरिट्स है कि मैनी पीपल कंसल्टेड लीड्स टू डिले इन डेमोक्रेसी, कि बहुत से लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर कंसल्ट करेंगे, उसमें मीटिंग का आयोजन करेंगे, उसमें देंगे कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, उसके ऊपर डिस्कस करने के बाद फिर उसका कहीं डिस्कशन करते हैं, जब उसका रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट आने में बड़ी ही डिले हो जाती है। स्टेटमेंट्स इट इज द डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की डिमेरिट्स। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। काफी बार ऐसा देखने में आता है, मोस्टली ऐसा देखने में आता है कि जो लिटरेट पर्सन नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े हुए नहीं है, जो हम कह सकते हैं लिटरेट भी नहीं है, और फिर भी इलेक्शन में खड़े जाते हैं और किसी न किसी कारण से वे जीत जाते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लोगों का क्या ओपिनियन है, उन लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस लोकेलिटी एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व आउट करना चाहिए, उसके बारे में नहीं पता होता और वे गलत डिसीजन ले लेते हैं। कौन किसकी बात है,
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात है कि वे बैड डिसीजन लेते हैं जो पब्लिक के एक फेवर में नहीं होती है। इसलिए डेमोक्रेसी की ये भी एक डीमेरिट्स है। जैसे बताया कि इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो, कि चुने हुए प्रतिनिधि ये नहीं जानते, डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कि लोगों का सबसे अधिक बेस्ट इंटरेस्ट किसमें है, किसमें उसकी सर्वोच्च रुचि है, किसके अंदर है बेस्ट रुचि। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, और काफी बार उसमें बैड डिसीजन ले लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल्स है, जैसे मान लीजिए कोई लोकेलिटी क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई लोकेलिटी क्षेत्र है और यहाँ पे जो काफी लोग हैं या पानी की प्रॉब्लम से बड़े परेशान हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो आज जो है टुडे इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वाटर, क्योंकि पानी की जो कमी है ना, वाटर स्केर्सिटी में बड़ी बिग प्रॉब्लम्स है। और एक हम कह सकते हैं कि मोस्टली पीपल की लोगों की प्रॉब्लम है पानी की। अगर मान लीजिए कोई ये लोकल क्षेत्र है, लोकेलिटी है, एक क्षेत्र है, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र का, और यहाँ वाटर प्रॉब्लम है और यहाँ की जो पीपल है अपने किसी मान लीजिए बी व्यक्ति को अपना एमएलए या एमपी इलेक्ट कर देती है, लेकिन इसलिए किया कि हाँ हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है, वाटर स्केर्सिटी है, अगर आप जब जीत जाओ तो हमारे लिए पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना। लेकिन ये भी व्यक्ति इलेक्शन के अंदर जीत जाता है, लेकिन पानी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है, या पानी की सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है। ये कुछ ही क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए दूर दराज क्षेत्र में, कि मान लीजिए इस क्षेत्र में बहुत अधिक पॉपुलेशन रह रही है और कहीं दूर क्षेत्र में जाके पानी की फैसिलिटी कर देता है, बोरिंग लगा देते हैं, वाटर टैंक बना देते हैं, जिनको लाने ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, बड़े दूर से लाना पड़ता है। क्यों? तो ये क्या हुआ, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वे नहीं जानते कि लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। यहाँ के लोग तो चाहते हैं कि ये नजदीक ही था, एक पानी की बोरिंग होनी चाहिए थी, टंकी बननी थी, उनको पानी सप्लाई मिलना चाहिए, लेकिन वे उनसे कहीं दूर 1 किलोमीटर दूर कहीं बोरिंग लगा देते हैं आसपास के लोगों के लिए, ताकि इनको ये बेनिफिट मिले। क्योंकि हो सकता है इन लोगों में भी कहीं राजनीतिक हो जाए। इस एरिया के जो लोग हैं, मान लीजिए ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट के लोगों के ये उस एमएलए एमपी की कहीं ज्यादा पकड़ है, तो वे अपने एरिया में बोरिंग को लगा देते हैं और इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ऐसे देखने में आता है लोकेलिटी में कि जहाँ बहुत ही कम पीपल की जो बस्ती होती है, लोग होते हैं, वहां तो कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, और जहाँ डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जहाँ जनसंख्या अधिक है, वहां पर इस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हो पाती है, वहां पर पानी, वहां पर ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे देखने में आता है, तो इसलिए कहता है कि इट लीड्स टू बैड डिसीजन। तो ये क्या होगा, ये बैड डिसीजन है कि इस एमएलए एमपी के द्वारा जहाँ पॉपुलेशन अधिक थी वहां पर लगाना था पानी की बोरिंग, और लेकिन वहां पर ऐसे लगा दिया कि चंद जो मान लीजिए ओनली 2 और 3 फैमिलीज रह रही है, हो सकता है उनकी पकड़ दी को वहां पर लगा दिया, और इनको दूर दराज से पानी लेके आना पड़ता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर। तो आप कितनी प्रॉब्लम, तो ये क्या है, इट इज द बैड डिसीजन। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये भी एक डीमेरिट्स है कि इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो, कि चुने हुए प्रतिनिधि कई बार नहीं जानते कि व्हाट इज द गुड और व्हाट इज द गुड और बैड, और गुड और व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट और व्हाट इज द रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है। वे कुछ चंद लोगों के उससे हम कह सकते हैं कि उसके कहने में मान जाते हैं कि हाँ आपको ऐसा वर्क करना चाहिए, और डिसीजन गलत ले लिया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया वाटर सप्लाई का, और इसलिए उस पीपल को, वहां की जनरेशन को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये डेमोक्रेसी में क्या है, ये एक बैड डिसीजन है, ये डिवेंस। तो ये भी डेमोक्रेसी के अंदर एक डिवेंस। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन, फॉर इट इज द बेस ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन।
डेमोक्रेसी के अंदर एक ये भी इसका एक डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स है क्या कि डेमोक्रेसी लीड टू द करप्शन। करप्शन है, डेमोक्रेसी में भ्रष्टाचार है। फॉर इट्स बेस ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। जब किसी का भी चाहे सेल्फ लोकल गवर्नमेंट्स का हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट्स के हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो सकते हैं, चाहे स्टेट असेंबली का हो, चाहे नेशनल असेंबली का हो, या कोई सेल्फ लोकल गवर्नमेंट्स हो, तो ऐसा देखने में आता है कि जो कोई कैंडिडेट्स होता है जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वे अपने आप को जीतने के लिए या उसके जो एक्टिव मेंबर्स हैं वे गलत तरीके से अपने कैंडिडेट्स को जिताना चाहते हैं, या तो मनी एंड मसल्स का यूज कर या कहेंगे डायनेस्टीजवाद करके कि हम वंशवाद के ऊपर चलकर, क्या अन्य प्रकार के बहुत से ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो कैंडिडेट्स को या बूथ कैप्चरिंग कर। तो ये क्या है सब? ये डेमोक्रेसी के अंदर ये जो सब करप्शंस हैं, ये सब करप्शंस ही क्या है? ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स हैं, ये डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स हैं। ये डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं बताते, ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी की लेक है, ये डेमोक्रेसी की कमियां हैं, कि इसलिए ये डेमोक्रेसी एक शासन अच्छा नहीं है, कि डेमोक्रेसी लीड टू द करप्शन, कि डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन है। कैसे करप्शन है? कि चुनाव में धांधलियां करना, बूथ कैप्चरिंग करना, या मनी एंड मसल्स, मनी का प्रयोग करना, पैसे बांटना वोटर्स को, या झूठे अपने वायदे करना, है ना, या मसल्स क्रिमिनल्स, अपराधी फैलाना, किसी डर से लेना, कास्टिज्म करना, डायनेस्टी वंशवाद करना, ये सब क्या है? ये डेमोक्रेसी के एक डीमेरिट्स है। क्या है? डीमेरिट्स है। क्यों? क्योंकि डीमेरिट्स के कुछ सिद्धांत अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ अलग देखने को मिलता है। जो सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, democracy lead to the corruption for it is the base of the electoral competition। ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये डेमोक्रेसी का एक डीमेरिट्स है। नेक्स्ट एंड फाइनल, ordinary people do not know what is good for them, they should not decide anything। कहना कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो, जो साधारण व्यक्ति है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में तो जरूर निश्चित रूप से थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन उसको नहीं पता कि व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द रूल रेगुलेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द गवर्नमेंट, उसको नहीं पता। जनरली रूरल एरिया में या जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको नहीं पता कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे संविधान के अंदर कौन से रूल रेगुलेशन है, उसके व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, उस व्यक्ति के क्या क्या तो ड्यूटीज है, क्या क्या कर्तव्य है और क्या उसके अधिकार है, उसको भी नहीं जानता। बहुत ही कम पढ़ा लिखा है या उसको ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन है। तो ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको नहीं पता क्या है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ा बहुत हो सकता है जरूर पता है, ये उसके बारे में नहीं पता। तो ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, वे नहीं जानता कि उसके लिए क्या सही है और क्या उसके लिए गलत है, कि व्हाट इज द गुड फॉर देम और व्हाट इज द रॉन्ग फॉर देम, कि उन लोगों के लिए क्या तो सही है और क्या गलत है। वे केवल एक जो कह सकते हैं कि सब लोग जो चल रहे हैं उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं, वैसे चल रहे हैं, वैसे उनको पता नहीं है कि व्हाट इज द रॉन्ग और व्हाट इज द राइट, क्या सही है और उनके साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक भीड़ तंत्र है। भीड़ माने बहुत से ज्यादा कलेक्टेड होता मेजॉरिटी पीपल, कि जहाँ बहुत से लोगों का एक इकट्ठा संगठन हो जाता है, लोग चल रहे हैं, एक चाल चल रहे हैं, है ना, जिसको हम एक देहाती भाषा में कह रहे हैं भेड़ चाल चल रहे हैं,
कि एक भेड़ चल रही है, शिप चल रही है, तो उसके पीछे में उसका ग्रुप चल रहा है, झुंड चल रहा है। तो डेमोक्रेसी में ये भी बताया गया कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। वे कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, वे डिसाइड नहीं कर सकते। ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन किए जाते हैं, इलेक्शन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स में चुने जाते हैं, तो चुने हुए जाते हैं क्या सभी व्यक्ति की कोई राय ली जाती है क्या? राय नहीं ली जाती। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स और द फॉलोअर्स। लेकिन कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, ये केवल लीडर्स के द्वारा किया जाता है। लीडर्स है, बड़े बड़े जो डिसीजन है, जो प्रिंसिपल्स जो तैयार किए जाते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में, वे पार्टी के लीडर्स करते हैं, फॉलोअर्स और एक्टिव मेंबर्स नहीं करते। उनको तो पता ही नहीं होता, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स को तो पता ही नहीं होता कि लीडर्स क्या क्या बैठे बैठे क्या रातों रात क्या रूल रेगुलेशन बना देते हैं, और उन लीडर्स के रूल रेगुलेशन ही पूरे उस पार्टी को मानना पड़ता है। उनके जो पावरफुल जो रूलिंग जो सीएम है या जो भी उनके कह सकते हैं कि सब शासन है, उनको उनका फॉलो करना होता है। तो ये ऑर्डिनरी पर्सन से बहुत दूर है, जो ऑर्डिनरी पर्सन है उनसे बहुत दूर है, डिस्टेंस से। उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं है, उनके नहीं करते हैं, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। वो उसके बारे में कोई भी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये हमारी डेमोक्रेसी के कुछ डीमेरिट्स हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर ये डीमेरिट्स हैं। इसलिए इन डीमेरिट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छा शासन नहीं है। डेमोक्रेसी जो सिस्टम है ऑफ द गवर्नमेंट इज द बैड गवर्नमेंट। हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बैड सिस्टम है, एक शासन का अच्छा पैटर्न नहीं है, अच्छे सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के विपक्ष में हम तर्क पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी नहीं है, उसके अंदर ये लॉजिक्स दिए। ओके, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप इसको पढ़ना समझना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करना, आप शेयर करना, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।